जीवन में प्रारब्ध क्या है? क्योंकि ज्योतिष में जो पंचम भाव होता है वो पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, पूर्व पुण्य भाव होता है। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति बनती है, कुंडली ऐसी बनती है। पंचम स्थान में कुछ ऐसे ग्रह बैठते हैं जिसकी वजह से पता लगाया जा सकता है कि आपके पूर्व जन्म में क्यों ऐसा हुआ, पूर्व जन्म के आपके कर्म क्या थे और किन कर्मों की वजह से आपकी पंचम स्थान की स्थिति इस तरह से बनी हुई है, ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है। कहते हैं कि आजकल कुछ लोग मानते हैं कि पिछला जन्म कुछ नहीं होता है, लेकिन ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक गणित है और वह मानता है कि जो पंचम स्थान होता है धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 का जो दूसरा त्रिकोण होता है, यानी कि पंचम त्रिकोण, जिसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, वह पंचम स्थान होता है। और वह स्थान यदि पीड़ित है, प्रभावित है, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म या पूर्व पुण्य भाव आपके अच्छे नहीं रहे हैं। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, युति है, तो आपके पूर्व पुण्य भाव अच्छे रहे। एक कहानी बताता हूँ, महाभारत की एक कहानी है, कथा है कि एक ब्राह्मण स्त्री थी, गौतमी। उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया। सर्प ने डस लिया तो वह पुत्र मर गया। सपेरा उस सांप को पकड़ के ले आया, कहा कि बताइए, आप इसे जला दिया जाए या टुकड़ों में काट दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि सर्प को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, सब भाग्य का है, हमारे भाग्य में यही था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका कोई दुख नहीं है। मेरे बेटे का पूर्व जन्म में जो कर्म रहा होगा, उस कर्मों के आधार पर उसे इस जन्म में फल मिला। सपेरा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसने पाप किया है, इसने बेटे को डसा है, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या था कि फिर सांप ने कहा कि मुझे आदेश मिला था और आदेश की वजह से मैंने इस बच्चे को डसा, बाकी कोई वो नहीं। सपेरा मानने को तैयार नहीं है। फिर समय के देवता काल आते हैं और वो कहते हैं कि जो इस बच्चे को डसा है, इस सांप ने, उसको आदेश मिला था, उसके पूर्व जन्म के कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से इसे इस जन्म में सर्प के द्वारा डसा गया, उसकी मृत्यु ही ऐसी थी। तो ये तो होता है प्रारब्ध कि आपका अगर पंचम स्थान है प्रभावित, तो आप उस चीज़ों से पीड़ित रहेंगे। दूसरी बात, अगर हम प्रारब्ध का एक उदाहरण और देखें कि गांधी परिवार के लिए भुवनेश्वर जैसी जगह क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखती है? क्योंकि गांधी परिवार में अभी तक जितने लोगों की मृत्यु हुई है वो भुवनेश्वर से लौटने के बाद ही हुई है। अगर हम बात करें श्रीमती इंदिरा गांधी के जो दूसरे पुत्र थे, संजय गांधी, उनके प्रधानमंत्री पद की तैयारियां चल रही थी और इसी बीच एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने,
लेकिन वह भी बम विस्फोट से मारे जाते हैं। और भाग्य का कुछ रहस्यात्मक रूप इस परिवार के साथ ऐसा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ीसा में भुवनेश्वर गए थे, तभी उनको लकवा मारा, लकवे का आघात हुआ। ठीक है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब इंदिरा गांधी की बात करें तो भुवनेश्वर से आने के दूसरे दिन ही जो है 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। अब राजीव गांधी की बात करें अगर, तो भी हवाई जहाज से भुवनेश्वर से ही सीधे मद्रास गए थे, जहां उसी दिन मई 91 में बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये जो कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं, अगर हम उनको जोड़ने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि व्यक्ति का कर्म मायने रखता ही है, लेकिन जो व्यक्ति के प्रारब्ध में होता है वो होता ही होता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि भुवनेश्वर से लौटने के बाद ही गांधी परिवार में क्यों लोगों के साथ दुर्घटना घट रही है? सोचने का विषय है। तो ये है प्रारब्ध। जो लोग कहते हैं हम कर्मवादी हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम वैज्ञानिकता को मानते हैं, उनके लिए ये उदाहरण था। आप भी देखिए, सोचिए, कभी चिंतन करिए कि क्या प्रारब्ध होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।